नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केरन चैनल से प्रोग्राम अब तक और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ फारूक। आइए नजर डालते हैं आज के अहम तरीन खबरों पर। वादी कश्मीर के तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस का अमल बहाल हो गया। यूक्रेन में फंसे तलबा के वालिदैन ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। PhD के वाइट पेपर से मुतल्लिक भाजपा का रद्द-ए-अमल बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शाबाना दर्ज हरारत में बेहतरी, हल्की बर्फबारी और बारिश की पेशन गोई। वादी कश्मीर के तालीमी इदारों में भी दर्स तदरीस का अमल बहाल हो गया है। शहर गांव में स्कूलों में बहार लौट आई और बड़े जोश व खरोश के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे SOPs पर अमल करते हुए स्कूलों के अंदर दाखिल हुए। मेरा नाम ज़ारा अरशद है, मैं 3rd ब्लू में पढ़ती हूँ। आज हम 2 साल के बाद स्कूल आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम गॉड से ही प्रे करेंगे अब स्कूल खुले रहे। अच्छा लगा स्कूल। टीचर्स ने आपको कैसा वेलकम किया है? हमें टीचर्स ने बहुत अच्छा वेलकम किया। और टीचर्स ने आप लोगों को क्या बताया आज क्लासरूम में? आज हमें टीचर्स ने क्लासरूम में ये हमें बोला आपको कैसा लग रहा है आप स्कूल आए हो। ये अब आप 2 साल के बाद आप स्कूल आ रहे हो तो आप कैसा फील कर रहे हो? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हो। अच्छा क्या फील कर रहे हो? मतलब अच्छा। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। अब आप क्या चाहते हो? स्कूल ओपन होना चाहिए। हाँ बहुत जोर से बोलो। स्कूल खुले रहे। आप आज बहुत अच्छा लगा जी। आप क्या चाहते हैं? आप बहुत स्कूल जाना चाहते हैं, डेली स्कूल जाना चाहते हैं। स्कूल जा रहे हैं फिर से 2 सालों के बाद। आप बोलो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं स्कूल आई। 3 साल से स्कूल बंद थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो मैं बहुत खुश हूँ स्कूल खुल गया। मैं चाहती हूँ कभी स्कूल बंद ना हो। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम 3 साल के बाद स्कूल आ रहे हैं। हम इस प्लेग्राउंड में काफ़ी देर के बाद आए हैं और हमें स्कूल में आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 3 साल। मेरा नाम अतीबा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं 3 इयर्स बाद अपने स्कूल आई हूँ और मुझे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है। पर कोविड में हम स्कूल नहीं आ पाए तो मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। फाइनली हम आ गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ना महरीन है, 3 साल के बाद हमारा स्कूल खुला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि 3 साल के बाद स्कूल खुला है तो कोविड थे, मैंने अपने स्कूल को बहुत मिस किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा नाम आयशा खानम है। आज हमारे इतने साल बाद स्कूल खुल रहे और मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं घर में थी तो कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली हम स्कूल पहुँच चुके हैं। और इसको भी मेरा नाम बरीरा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि स्कूल जाना है। स्कूल में घर में बहुत बोर हो रहे थे बैठ। मेरा नाम जरवा है, हम 3 साल के बाद अपने स्कूल आए हैं। मुझे मैम को भी मैं बहुत मिस कर रही थी और यहाँ पर जो फादर सिस्टर है उनको भी बहुत मिस कर रही थी और जो हमारी ये बिल्डिंग्स है उनको भी बहुत मिस कर रही थी। अंकल मेरा नाम अदीना है, मैं बहुत खुश हूँ हम स्कूल में आए क्योंकि विंटर वेकेशंस में बहुत बोर हो रहे थे, क्योंकि जितना हम एक्सपीरियंस ऑफलाइन में ले सकते हैं उतना हम ऑनलाइन में नहीं ले सकते। थैंक यू। मेरा नाम महर मुबस्सिर है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज स्कूल खुले हैं। हम लोग 2 साल में बहुत घर में बोर हो रहे थे, तो हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा स्कूल खुल गया है। बस थैंक यू। मेरा नाम फातिमा है,
आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं कालनी बाग बारामूला से आती हूँ। आप कैसा फील कर रहे हो आज आप स्कूल आपके ओपन हो गए? जी, मैं बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि हमारे स्कूल्स अब रीओपन हो गए हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए स्कूल बंद हुए हुए, और हमें ऑनलाइन में ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता है और टीचर को पता नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है। सो आई विल प्रेफर कि ऑफलाइन इज़ बेटर दैन ऑनलाइन, क्योंकि इसमें हम टीचर्स के साथ फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आज हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्कूल आने में। जी, मैं 6th क्लास में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लास 9 की स्टूडेंट, और आज मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ यहाँ पे आके। आफ्टर लॉन्ग पैंडेमिक हम यहाँ आए और हमने बहुत टाइम बाद इंटरेक्शन की सर से, मैम से, क्योंकि हमने पहले ऑनलाइन में इतनी इंटरेक्शन की नहीं थी। बहुत सारे डाउट्स थे हमें इनको लेके, बट आज सर ने हमें ये खुली ये दी कि आप इंटरेक्शन कर सकते हो हमारे साथ। आपको मतलब स्कैर फील होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हमारे टूवर्ड्स आपका कोई फेयर नहीं होना चाहिए। आप खुल के हमसे आंसर पूछ सकते हो, हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। बस मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी खुले रहे। बाकी अस्सलाम। आज फर्स्ट डे हमारे स्कूल का, तो बहुत वेलकम, मतलब इनफैक्ट आधे टीचर्स ने तो बहुत मतलब फंक्शन भी रखा है हमारे लिए। बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, इंटरेक्शन हुई टीचर्स के साथ। अभी कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ हम पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। बहुत टाइम के बाद हम स्कूल आए, तो इसीलिए अभी इंटरेक्शन ही हो रही है टीचर्स के साथ। तो आप मुझे बोलो कि ऑफलाइन एजुकेशन ठीक है कि ऑनलाइन एजुकेशन? ऑफलाइन एजुकेशन इज़ बेटर, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ समझ आता नहीं है। समझ आ भी जाता है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, डाउट्स क्लियरिंग होती है, कभी टीचर्स के इशू होते हैं, कभी उनका नेटवर्क सही नहीं होता, तो ऑफलाइन इज़ बेटर। तो आपने देखा होगा कि हाल ही में जो 12th क्लास के रिजल्ट जो सामने आए, उनमें भी टॉप किया गर्ल्स ने। तो आपकी भी क्या कोशिश रहेगी कि आप किस तरीके से, जबकि आपने 8, 9 एंड 10th में जो आपने किया कि ऑनलाइन क्लासेस आपने पढ़े हैं, तो आप किस तरीके से इस सिलेबस को कोप अप करोगे ताकि आप भी जो 12th के आपके भी एग्ज़ाम्स जो होंगे कि आप भी उसमें टॉप कर जाएं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? जैसे 11th और 12th, राइट नाउ आई एम इन 11th, तो 11th और 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो बस हमें हार्ड वर्क करना है। आप स्कूल भी, आई रियली होप कि आप स्कूल भी ऐसे ही चलते रहे, और ट्यूशन से भी हम, ट्यूशन में भी बेस्ट टीचर है, स्कूल में भी बेस्ट टीचर्स है, तो उनके मतलब वो भी हमें सही पढ़ाते हैं। तो बस हम हार्ड वर्क पे सब डिपेंड करता है, जितना हार्ड वर्क होगा उतना हम कर पाएंगे। आपकी मैसेज क्या रहेगी अब स्कूल इंतज़ामिया से? जैसे कि आपका जो सिलेबस है इनकम्प्लीट रहा है, और उस पर फोकस आप किस तरीके से कर पाओगे, तो आपकी जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आपका क्या फोकस रहेगा? बस क्या कहना चाहोगे आप अपने, जैसे कि आपके पास ये 2-3 दिन आपके पास ये वेलकम डेज़ है, कि आप प्रिंसिपल जो है आपका स्टाफ पहले सुनेगा कि आप पे कहाँ पे वीकनेस पाई जाती है, तो आप किस तरीके से अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को किस तरीके से आप आगाह करोगे कि हमें कौन कौन सी कमज़ोरी रही है? बस हम यही बोलना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऑनलाइन क्लास पे कोई भी ये ना हो कि हम ऑनलाइन फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में जो है बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं, ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्ट होता है, ऑफलाइन में टीचर समझता है हमारी बात, हम टीचर को मतलब बता पाते हैं कि हमारी कन्फ्यूजन कहाँ पर है, किस जगह पे हम लैग कर रहे हैं। तो ऑफलाइन जो है स्कूल्स में हम मतलब टीचर्स से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो आखिरकार आज आप खुश लग रहे हैं? बहुत खुश। डॉक्टर साहब, जब आपने देखा कि हाल ही में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो सर्कुलर इजरा हुआ कि आज 2 मार्च से जो स्कूल्स खुल गए, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मेरे ज़ाती नज़रिए से मुझे लगता है कि ये जो आज स्कूल खुले हैं बच्चों के, करीब 2 साल से ज़्यादा बच्चों को हो गए कि स्कूल नहीं जा रहे, तो ये एक बहुत खुशाइन कदम है, ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पढ़े लिखे जो बच्चे होंगे उनके मुस्तकबिल के लिए। जो ये बच्चे 2 साल से घरों में बैठे थे, इसके क्या बुरे असरात इन बच्चों पर पड़ गए? देखिए जी, एक नॉर्म एक बना होता है कि हमने भी पढ़ा है, LKG से या नर्सरी से हम स्कूल में आए हैं, वैसे हमारे वालिदैन ने भी वैसे ही पढ़ा है, तो एक सिस्टम एक बना हुआ है। ये जो नॉर्मल एक सिस्टम है जिसमें बच्चे की नशोनुमा होती है, जब वो स्कूल जाता है उसके दोस्त बनते हैं, एक सोशल इंटरेक्शन बनता है, तो एक बच्चे में एक सोशल जीनियस बन जाता है, यानी कि वो कैसे लोगों को हैंडल करता है, कैसे दोस्ती बनाता है, कैसे एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करता है। ये चीज़ें स्कूल में होती है, ये चीज़ें यूजुअली घरों में नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ है, अगर हम स्कूल में ही
अगर हम घरों से ही पढ़ाइयाँ कर पाते तो स्कूलों का बनना कोई इतना ज़रूरी था नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको कुल कल कोई प्रोफेशन में जाना है या कोई आगे काम करना है जिससे उनकी कौम का, उनके घर का, उनका मुस्तकबिल बने, तो इस चीज़ के लिए स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो कि एक ऐसे नाजुक वक्त पे है इस वक्त बच्चे, जैसे किसी को TDC है, 12th एग्ज़ाम है, एंट्रेंसेस हैं, मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है, जो कि डिसीजन मेकिंग जो होते हैं इनके ये क्लासेस, जिसमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया, आगे इसको क्या करना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक स्कूल का बैकअप हो, एक स्कूल उनको देखे कि इनकी नशोनुमा कैसे हो रही है, किस तरफ जा रहे हैं। हमारी स्कूलिंग का यहाँ सिस्टम थोड़ा अभी उतना डेवलप नहीं है, जबकि अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनमें स्कूल में ही पता चलता है कि बच्चों का क्या रुझान है, और स्कूल ही बताता है पेरेंट्स को कि मुझे लगता है ये ड्राइंग में अच्छा है, इसको मैथमेटिक्स में अच्छा रुझान है, इसका साइंस की तरफ अच्छा रुझान है। तो स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अब अगर कोई बच्चा नर्सरी में है, LKG में है, अपर KG में, वहाँ तक चल पाता है कि नहीं चलो नानी नाना ने कुछ बता दिया, माँ बाप ने कुछ सिखा दिया। मगर जो ही हम बड़े क्लासेस में हायर अप एजुकेशन की बात करें तो वहाँ स्कूल बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट फ्रॉम होम, घर से नहीं हो पाएगा। तो स्कूल ओपन होना हमारा जो ये सोसाइटी में जो अगर ऐसे ही चलता रहा कि स्कूल नहीं गए ड्यू टू एनी रीज़न, तो एक बहुत बुरी कौम पैदा होगी। स्कूल जाने से एक इंटेलिजेंट कौम पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप जो देख रहे हैं कि जो हमारे पास नई पौध है, जैसे हम नर्सरी, LKG और UKG के बच्चे, आपने देखा कि ये मोबाइल हाथ में लिए रहते थे, तो इनको इसका कंसेप्ट ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस क्या है। आज भी आप देख रहे हैं खाना खाने के टाइम पे भी बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं। तो इस वक्त टीचर्स पे क्या जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से इनको मेहनत करनी चाहिए ताकि इनका जो चाहे वो नर्सरी का है, चाहे LKG, चाहे UKG का, चाहे फर्स्ट का, ये किस तरीके से उसको मतलब वो अच्छी तरीके से फिर से पढ़ाई में या मतलब इनको दिल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा कि टीचर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? आपका सवाल बहुत जायज़ और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो डिपेंडेंस, साइकेट्रिक डिपेंडेंस हम कहेंगे उसको, बच्चों की हो गई है मोबाइल के साथ। वजह यह है कि माँ बाप के पास उतना शायद वक्त नहीं है कि वो बच्चों को किसी अपने साथ खेल खेलें, उनको कुछ कहानियाँ सुनाएं जैसे हमारे वक्त में हुआ करता था, जैसे हमें नशोनुमा अपने वालिदैन ने दी हुई है। आज के वालिदैन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है खुद बहुत बिज़ी है उनके जॉब्स के साथ, उनके प्रोफेशन के साथ, तो वो अपना वो बोझ उतारने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, तो वो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। आइडियली क्या देखा गया है आजकल की दुनिया में कि धीरे धीरे मोबाइल की एक साइकेट्रिक डिपेंडेंस हो रही है बच्चों पे, बड़ों पे भी। आप खुद देखें कि मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है, आप हर 15 मिनट बाद उसको उठाकर कुछ ना कुछ देखने लगते हो। दैट मीन्स यू आर बीइंग एडिक्टेड, आपको एक एडिक्शन हो गया है। आप में तो खैर कभी आप ये एडिक्शन छोड़ भी सकते हैं, ड्यूटी जाते हैं, दूसरे काम करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जब एडिक्ट हो जाए तो वो फिर कैसे अपनी नशोनुमा कर पाएगा, वो कैसे इस चीज़ से बाहर आ पाएगा। और स्कूल एक बेहतरीन तरीका है कि इस चीज़ से 10 से 4 तक बच्चा बिल्कुल अलग रहता है। रहा सवाल कि पेरेंट्स का क्या है, टीचर्स का क्या है, टीचर्स का इसमें उतना ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ मोबाइल लेकर आते नहीं, उनके सामने तो ये जुल्म हो नहीं रहा है। तो ये जो काम है बेसिकली फैमिली का है, इसमें माँ बाप का रोल है, बड़े भाई बहन का रोल है, नानी नाना का रोल है, चाचा चाची का रोल है। सब जो घर पे है उन्हें ये दिखाना है कि नहीं जी, अगर बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है तो इसे मोबाइल लेकर 2 मिनट के लिए इसके लिए कुछ ऐसा करें कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसको कुछ ऐसा प्यार मिले, इसका कुछ ऐसा बिज़ी हो जाए इसका दिमाग, ताकि मोबाइल के साथ ना रहे। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो टीचर्स पे भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? टीचर्स पे ऐसा है कि वो उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें इनहिबिशंस बता सकते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टीचर घर तो नहीं आएगा ना आपके बच्चे को मोबाइल छीनने के लिए, ये तो आपको देखना है, अपने घर में देखना है। पढ़ाई के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि आप स्कूलों में जो पढ़ाई दर्स तदरीस का जो अमल शुरू हो चुका है, कि इस ज़िम्मन में जो है टीचर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बनती है, जबकि 2 साल के बाद अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि टीचर ही होता है जो कौम बनाता है। जिस कौम में अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे प्रीचर्स होते हैं, तो वही कौम बनती है। कौम को बनाने में अगर किसी एक तबके का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो है टीचर्स का, जेन्युइन ऑनेस्ट टीचर्स, इसमें तो कोई दो राय है ही। ये पैंडेमिक के टाइम में बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत नुकसान हुआ।
और 2 साल के बाद आज पहला दिन है, बच्चे स्कूल आए हैं। हम बच्चों का स्वागत करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को, हमारे जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत मेहनत करेंगे। मुझे मालूम है एक प्रकार की बेचैनी है बच्चों के मन में, लोगों के मन में बहुत नुकसान हुआ है ये कोविड-19 की वजह से, लेकिन हमारे स्टाफ ने पूरे मोटिवेशन के साथ ये कहा है हम मेहनत करेंगे, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, खूब प्यार देंगे और ख़ासकर रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बच्चों ने कुछ लिखा नहीं और कुछ रीडिंग भी नहीं की है। तो हमारी पूरी कोशिश यही होगी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, खासकर रीडिंग एंड राइटिंग पर पूरा जोर देंगे, ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे और बच्चों को हम अच्छी तरह देखभाल करके उनके पढ़ाई में मदद देंगे और जो भी बच्चों की परेशानी होगी हम पहले सुनेंगे। ये 4 दिन अभी शनिवार तक मैंने पेरेंट्स से, बच्चों से कहा है कोई किताब, कोई नोटबुक लेके नहीं आएंगे, पहले बच्चों की बात सुनेंगे, उनकी जो भी स्टोरीज कहानी होगी हमारे स्टाफ हम सभी सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। पहले उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह उनसे बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और एक बढ़िया माहौल, प्यार का और शांति का जो माहौल चाहिए अच्छी तरह पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो वातावरण, एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे और अगले हफ्ते से हमारे टीचर्स, स्टाफ पढ़ाई का काम जारी रखेंगे और हमारी मेहनत होगी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से, सभी लोग मिलकर एक फैमिली के रूप में हम लोगों की सेवा करेंगे। सेंट जोसेफ्स एक लेगेसी है, पिछले 116 सालों से हम लोगों को सर्विस देते आ रहे हैं, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, इसे हम कायम रखेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। इस साल एक और सेक्शन लोगों की ज़रूरतों को समझकर उनकी मदद के लिए हमने बढ़ाया, तो नर्सरी से क्लास 7 तक एक और सेक्शन ऐड किया है। ये सब यही दर्शाता है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो भी ज़रूरत है लोगों की एम्प्लॉयमेंट के रूप में और बच्चों के एडमिशन के रूप में कोई भी मदद हमसे हो सकती है, हम पूरे दिल से हम करते रहेंगे। आखिरकार 31 माह की मुद्दत के बाद तदरीसी अमल का एक बार फिर आगाज़ हो गया। आज सुबह से ही बच्चों की बड़ी तादाद खुशी खुशी अपने स्कूलों की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त हम सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला में मौजूद है, जहां पर एक बार फिर बच्चों की आमद के बाद चहल पहल देखने को मिल रही है। यहां पर भी स्कूल इंतजामिया की जानिब से इन नौनिहालों को ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया। वाजह रहे कि कोरोना महामारी से जहां यहां का तालीमी निज़ाम दरम बरम होकर रह गया था, अब उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे तवील मुद्दत के बाद ज़हनी तनाव के बाद राहत की सांस ले सकें। सोफ़ी सजाद के साथ मैं अर्शिद फारूक, केडन चैनल के लिए। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्त का, बने रहिए हमारे साथ। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्राइस्ट स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामूला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर, डी कार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज
तोय छो पता कि गाड़ियन मज इंजनस छु कार्बन जमा गसान ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंस वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंद सर्विस छु पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से ख्याल मुकदम है। मजीद जानते हैं आज के अब तक प्रोग्राम में। यूक्रेन में फंसे तलबा के वालिदैन ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एजाजी मुजाहरा किया। वालिदैन ने मुतालबा किया कि तलबा और दीगर शहरियों को जल्द से जल्द वतन वापसी के लिए सरकार ठोस इकदाम उठाए। डॉक्टर अनूप है, मेरा बच्चा ईशान जो फर्स्ट ईयर में खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था है। वो लोग तब से वहाँ फंसे हुए हैं जब से ये लड़ाई शुरू हुई है। पिछले 7 दिन से वो बच्चे इतने परेशान हैं, ना उनको खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। इधर उधर से सामान इकट्ठा करके वो काम चला रहे हैं। आज वो लोग ने जब खबर सुनी कि उनका एक साथी मारा गया है गोलेबारी में, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि मरना तो यहाँ भी है तो बाहर निकले के क्यों ना कोशिश की जाए। और वो लोग एक काफिले के रूप में वहाँ से निकले हैं। और मेरी ये सरकार से अपील है, अगर कोई सुन रहा है तो मेहरबानी करके उन बच्चों की मदद कीजिए। आप दूसरे देशों के बॉर्डर में बैठ के मदद नहीं कर सकते। बच्चे हमारे 15-15, 1600 किलोमीटर कैसे पहुँचेंगे? कुछ तो उनकी मदद कीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अपील करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को यूक्रेन देश से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 20,000 के करीब भारतवर्ष के बच्चे उधर फंसे हुए हैं। अभी तक सरकार ने उनको निकालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। ये जो जहाज दिखाए जा रहे हैं ये साथ के देशों में से निकाले जा रहे बच्चे हैं। कल तक इंडिया एम्बेसी रोज उनसे संपर्क करते हैं बच्चे, तो इंडिया एम्बेसी बोल रही है कि इन बच्चों को कि आप अपने तरीके से बॉर्डरों को क्रॉस कर जाओ जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगते हैं, जैसे हंगरी, पोलैंड या दूसरे। ये जो बच्चे दिखाए जा रहे हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। हमारे ज़्यादातर बच्चे जो खारकिव में फंसे हुए हैं, और खारकिव का और दूसरे जो बॉर्डर हैं उनका जो फासला है वो तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर का है। वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और बच्चे जो जंगलों से पैदल चलते हुए जो 1700 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से ये अपील है कि हमारे इन बच्चों को वहाँ से उठाया जाए और किसी तरीके से भी खास करके खारकिव शहर से लाया जाए। आपका नाम? किरणदीप कौर। हमारी बेटी गई है यूक्रेन MBBS करने, खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर है उसका। अभी वो सिर्फ 18 साल की है, उसको 3 महीने ही हुए हैं गए हुए। तो वार शुरू हो गई है। एम्बेसी ने कुछ नहीं किया। बच्चे 7 दिन से उन्होंने बस एक टाइम खाना मिल रहा है, वो भी 2-2 चम्मच। पानी बिल्कुल नहीं है, सीवरेज का पानी पी रहे हैं वो। जैसे सीवरेज का पानी एक एक बूंद टपकता है, 2 घंटे बैठते हैं, वो थोड़ा सा आधी कटोरी पानी होता है वो पी रहे हैं। खारकिव में किस? खारकिव में है, हाँ जी, यूक्रेन खारकिव में ही है। भारत सरकार से किस तरह की आप मांग करते हैं? अब भारत सरकार से क्या कहना, मैं तो आम जनता से कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग दुआ मांगो कि एक एक बच्चा ठीक ठाक वापस आए। वो अपने बिहाफ पे निकले हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की एक बात दिमाग में आ रही है कि राम राज्य आ गया है। हम सच में कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, क्योंकि वो राम के भरोसे निकले हैं। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी एम्बेसी ने, किसी मिनिस्टर ने। ये सब फेक है। वो बच्चे बोल रहे हैं कोई हेल्प नहीं पहुंची है उनके पास, कोई खाना नहीं पहुंचा। इवन किसी भी मिनिस्टर ने उनको लाइव आके बूस्ट नहीं किया कि बच्चे हम आपके साथ हैं, आप सब ठीक ठाक वापस आओगे। आपने देखा एक बच्चा कल वो भी बच्चा आज हमारे साथ होता। कब बात हुई बच्चे से? क्या कहना है? आज बात हुई है। कल रात से वो बिल्कुल नहीं सोए हैं, खाना बिल्कुल नहीं मिला है। तो वो उनकी हिम्मत टूट चुकी है। वो कहते हैं यहाँ भी अब हमें निकलना ही पड़ेगा।
JKSSB JKPSC के ख्वाहिशमंदों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ जम्मू में खामोश एहतजाज किया। सर हम सारे एस्पेरेंट्स हैं JKSSB और PSC के, यहाँ हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट स्टेज करने आए हैं जो कि JNK गवर्नमेंट ने जो हमारे यूथ के अगेंस्ट एक ऑर्डर निकाला है कि 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें हैं वो सब विड्रॉ करनी है, चाहे वो फाइनल स्टेज पे हैं, चाहे किसी के रिटर्न हुए हैं, चाहे किसी के वॉक टेस्ट हुए हैं, चाहे कोई कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं। तो हम उनसे ये बताने आए हैं कि गूंगे बहरे बन के मत बैठिए, यूथ की आवाज़ सुनिए, हमें हमारी पोस्टें दीजिए। उस पर इवन कि अगर आपकी मंशा साफ होती तो आप 6 महीने में उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवा के उसको कंप्लीट करवाते, जो पेंडिंग लिस्टें उनको आप निकलवाते, ज्वाइनिंग्स करवाते और फिर आप नई पोस्टें निकलवाने के लिए कोशिश करते। ये अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा यूथ पे फोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। अब हम यहाँ सारे रोज़ अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, एक रेवोल्यूशन लाएगा यूथ और इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ जी सर। सर हम यहाँ पर आज सभी इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि जो हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो एक ऑर्डर निकाला है कि JKPSC और JKSSB की 2019 से पहले की सारी पोस्टें उन्होंने वापस ले ली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25-25 किलोमीटर की दौड़ लगा रखी है, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन के फाइनल इंटरव्यूज तक दे रखे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिन्होंने अपनी सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आया है, जिन्होंने हर एक स्टेज पार कर ली है सिलेक्ट होने के लिए, और अंतिम दिन में ये ऑर्डर आ जाता है कि उनकी सारी की सारी पोस्टें वापस ले ली गई। ये सरासर हमारे जम्मू के यूथ के साथ अन्याय है। हम कितनी देर सड़कों पर खड़े होकर डंडे खाएंगे, हम कितनी देर सड़कों पर खड़े होकर इस तरह से पागलों की तरह भटकते रहेंगे। मैं अपनी सरकार से, अपनी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से सिर्फ ये गुहार करना चाहते हैं हम लोग कि कृपया इस ऑर्डर को एक बार फिर से रिकंसीडर करें और हमें प्लीज़ वो पोस्टें जिस तरह से आपने कैंसिल किए इस ऑर्डर को रिवोक करके हमें वापस दी जाए। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने प्रेस कॉलेज श्रीनगर में कम अज़ कम उजरत एक्ट के निफाज और रेगुलराइजेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मेरा नाम शेख बशीर अहमद है, मैं आज JNK चौकीदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वाबस्ता हैं। हम चौकीदार 5,500 जम्मू कश्मीर चौकीदार की फैमिली इससे वाबस्ता है। आज हम फिर इस पुलिस कॉलोनी में इस वजह से आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। हमारी डिमांड है कि हमारी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए, इजाफा किया जाए, और हमारी जो वर्दी है साल में 2 बार मिलनी चाहिए। हम तो इस वक्त 1500 रुपये तनख्वाह लेते हैं, उस पर हमारा गुजारा नहीं है। अगर हमारा काम देखा जाए, हमसे सब जो कोई डिपार्टमेंट ने जो हमसे काम लिया जाता है, डेथ एंड बर्थ हो, समनाथ हो, तहसील हो, एनकरेजमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, समझो सब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा वाबस्तगी है। उनका काम करना पड़ता है, हमको समनाथ लेने पड़ते हैं, उनको तामील करने देना पड़ते हैं। हम 50 रुपया पर डे को लेते हैं, इस तरह हम 1500 रुपया माहाना लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह में इजाफा के तकरीबन 30,000 रुपया हमको ये सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम काम करते हैं उस काम के हम हिसाब से हमको दाम मिलना चाहिए। हम तो कोई भीख नहीं मांगते हैं, अपने आम काम का जो हम काम करते हैं उसी का मुआवजा चाहते हैं, अपना हक मांगते हैं। 70 साल से हमको कोई परेशान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं LG साहब से कि आज भी हमारे किस्मत को बेदार कीजिए और हमारा मौकूल तनख्वाह हमारे हक में अदा कीजिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के लिए नेटो बराह रास्त जिम्मेदार है। इन्होंने बताया कि अगर नेटो रूस की सरहदों के साथ लगने वाले मुल्कों में असर रसूख बढ़ाने और यूक्रेन को अपनी तंजीम में लाने की कोशिश नहीं करते तो मौजूदा तबाहकुन सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि PAGD के वाइट पेपर से मुतल्लिक भाजपा का रद्दअमल बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में आज सुंबल सोनावारी के नजबल इलाके में टेंगपुरा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा मीटिंग के दौरान किसी बात पर 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई झगड़े के बाद सरपंच समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में दिगर को मौसमी सूरत हालात के बीच शाबाना दर्जा हरारत में बेहतरी दर्ज हुई है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का है। ताहम इन्होंने कहा कि 5 मार्च तक किसी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। JNK नॉन टीचिंग एसोसिएशन के मुलाजमीन ने बारामूला में खामोश एहतजाज किया। मेरा नाम जावेद अहमद आखून है।
मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल जे कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का। इसके साथ साथ मैं एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी का चीफ स्पोक्समैन भी हूँ। आज ये जो कॉलेजों में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इस बात को मद्देनज़र रख कर किया जा रहा है कि हाल ही में रियासती इंतज़ामिया ने, हमारे LG साहब ने PDD डिपार्टमेंट के लिए 12,000 असामियों के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस सिलसिले में सुनने में आ रहा है कि सरकार 3 तारीख को एक और मीटिंग कर रही है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में। ये जो मुलाजमीन है जो 25 साल से काम कर रहे हैं इन कॉलेजों में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 25 साल इनके हो गए हैं, 6,000 पर काम करें, 6,500 पर काम करें, तो आज के महंगाई के दौर में आप देख सकते हैं कि कितने लोग परेशान, ये कितने परेशान हैं, 25 साल से सफ़र कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये अपनी बात पीसफुल तरीके से, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए LG इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने गवर्नर साहब मनोज सिन्हा तक पहुंचाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के रोहित कंसल जी, और हमारी जो डायरेक्टर कॉलेजेस है डॉक्टर यास्मीन अशाई साहबा, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें भी इस मामले में मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि 3 तारीख को जो फैसला होने वाला, एक और फैसला होने वाला है तमाम आर्जी मुलाजमीन के हक में। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो लोकल फंड मुलाजमीन है जो 25 साल से इन कॉलेजों में काम कर रहे हैं, इनको भी इस मीटिंग में मद्देनजर रखा जाए। इसके लिए उन्होंने आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट, हर कॉलेज में ये होगा, ये हर एक कॉलेज में होगा पीसफुल प्रोटेस्ट, सरकार तक अपनी बात पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से पहुँचाने के लिए। जनाब LG साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजों में जितने भी लोकल फंड एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि कल 3/3/2022 को जो मीटिंग होने वाली है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी उसमें मद्देनज़र रखा जाए, ताकि हमारी फैमिलियाँ भी सफ़र न करें, हमारे बच्चे भी सफ़र न करें, क्योंकि हमें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया। बताइए क्या कहना चाहोगे? मेहरबानी करके हम गवर्नर साहब को अपील करते हैं, हमें इतना टाइम हो गया लोकल फंड में, हाई एजुकेशन में हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम इतना कोशिश किए मगर हमें कुछ नहीं हुआ। 22 साल 25 साल से लोकल फंड पर काम करते हैं 6,500 में। मेहरबानी करके हमें परमिट किया जाए, खुदा के लिए। हम यही गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं कि हम यहाँ पे 25 साल से काम कर रहे हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हमें रेगुलर किया जाए। हम 6,500 से पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम कल जो फैसला लिया जाएगा हमारे हक में लिया जाएगा वो फैसला। नाज़रीन, आज की शुमारी में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त सोफी सजाद के साथ मैं अर्शीद फारूक के चैनल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्राइस्ट स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए।